मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्मा स्वरूप सद्गुरु के श्री चरणों में सादर नमन वंदन। वैसे ही ईश्वर नगर केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ईश्वर नगर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहाँ के अध्यक्ष जी को सादर नमन है। वैसे ही विज्ञानी जन सभी विभूतिगण को सादर नमन है। वैसे ही शक्ति स्वरूप देवियों को भी मेरे तरफ से नमन है एवं चरण वंदन। बाल गोपाल बच्चों को भी नमन है। मैं पहले बार इतने बड़े स्थान में मुझे अवसर मिला है। जो भी त्रुटि हो उसे मुझे बताने की कष्ट करें, क्योंकि मेरी मुट्ठी है जो हथेली वो छोटी है। जो हथेली जो जितना भी प्रसाद मुझे सद्गुरु से प्राप्त हुआ है उसे आप सभी के सामने मैं रखने जा रही हूँ। हमारा जो जन्म हुआ है, क्योंकि सभी में लिखा हुआ है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो जो मनुष्य शरीर जो मिला है वो बहुत कष्ट के साथ बहुत कर्म करने के बाद ये जन्म मिला हुआ है। तो हम जो जन्म लिए पहले उद्भिज खाने में हमारा जन्म हुआ, जो जल से बना हुआ है, जल से पैदा हुए हैं। तो हमारा जो जन्म हुआ है उद्भिज खाने में हुआ है। वहाँ हम सिर्फ खड़े रहे, जो हमें कई बार काटे गए, कई बार हमें कई बीमारियां हुई। वहाँ से हम उत्क्रांति में जब पहुँचे तो स्वेदक में जन्म हुआ, जो पानी से उसका जन्म हुआ है। तो थोड़ा सा वहाँ हम वहाँ से उत्क्रांति लेवल में आए कि वहाँ पेड़ बने तो वहाँ खड़े ही रहे, लेकिन उद्भिज खाने में स्वेदक में आए तो वहाँ थोड़ा सा हिलन डुलन हमारा चालू हुआ। तो उद्भिज खाने में शरीर मिला और स्वेदज खाने में हमें इंद्री मिली। फिर अंडज खाने में आए, वहाँ हम स्वेदज में कीड़े मकोड़े बने। फिर अंडज खाने में आए, वहाँ पे हमें जो अंडज से पैदा होने वाले जो पशु है वो लोग जन्म हुए। वो जो है अग्नि से उनका यानी वो पैदा हुए। तो अंडज खाने में आए तो वहाँ अंडे से पैदा हुए पेड़, मुर्गी, बदक, ये जो प्राणियां हैं, पक्षी है, वो पैदा हुए। फिर अंडज जारज खाने में आए तो जारज खाने में मनुष्य का भी जन्म होता है और चार पैर वाले जानवर भी पैदा होते हैं। तो वहाँ पे हमें मनुष्य शरीर भी मिला। वहाँ मनुष्य शरीर में हमें बुद्धि मिली। तो वहाँ फिर आगे बढ़े तो वहाँ हमें मनुष्य शरीर मिला। मनुष्य शरीर में सिर्फ मनुष्य जो है वो सिर्फ मनुष्य को जन्म लिया। पशु मनुष्य में सिर्फ कमाओ, खाओ और रहो। उनका जीवन सिर्फ पशु समान रहता है। फिर मनुष्य में आए तो मनुष्य में थोड़ा सा उत्क्रांति हुई। वहाँ पर थोड़ा सा भजन कीर्तन कुछ या कमाने लगे थोड़ा सा कि यानी पैसे दौलत कुछ नाम कमाए, यह सब उनमें यह सब आने लगा। फिर पशु मनुष्य के बाद मनुष्य, फिर नर ग्रेड में आए तो कुछ जानने की इच्छा हुई। तो जानने की इच्छा हुई तो जलाने वाला भी चाहिए कि भाई, तो जलाने वाला कौन चाहिए? सद्गुरु, जो तत्वदर्शी सद्गुरु चाहिए। तत्वदर्शी जो प्रत्यक्ष दर्शन कराए, क्योंकि भगवान सर्वांग योग के पहले अध्याय में भगवान से प्रश्न किया है कि
भगवान तो है, देखते हैं, दिखता है। भगवान यानी विश्व परमात्मा तो है, लेकिन कैसे है उसे जानने के लिए तत्वदर्शी सद्गुरु की आवश्यकता होती है। तो वहाँ तत्वदर्शी सद्गुरु यानी सर्वांग योग के पहले अध्याय में बोले स्वरूप श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडों प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े। जो मुमुक्षु है वो बोलता है कि मैंने शास्त्र पुराण आदि सब पढ़ के देख चुका हूँ, लेकिन मुझे समाधान नहीं है। तो समाधान मुझे ऐसा समाधान कराइए कि मेरा पूरा भ्रम वहाँ निकल जाए। तो जैसे कि मुझे प्यास लगी हुई है, प्यास लगी है तो मैं पानी मांग रही हूँ और मुझे बोले कि पानी सफ़ेद होता है, कुएं के पास जाके निकाल के पियो, ऐसे अनेक वहाँ पे बोले और मुझे उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। यदि सीधा गिलास भरकर मेरे सामने ला दिया गया कि ये है पानी, इससे पी लो, आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो वहाँ ऐसे ही प्यास बुझाने वाले तत्वदर्शी सद्गुरु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मुमुक्षु का भ्रम निकल जाता है, क्योंकि उसे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मानव मात्र के पास 8 साधन हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन, 7वीं बुद्धि, 8वां स्वयं जीवात्मा अहंकार। पहला साधन हमारे पास आँख है। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। हम जब ये वस्तु को देखते हैं तो यहाँ से जब हम देखना शुरू करते हैं तो सिर्फ दिखता है, आँख से सिर्फ दिखता है। तो जो आँख हम यहाँ पे आँख से सिर्फ दिखता है, तो हमारे जो आँख है वो अग्नि तत्व से बना हुआ है। क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जो आँख है अग्नि तत्व से बना हुआ है। तो यहाँ भ्रम निकल जाता है, क्योंकि यहाँ बैठे हैं, यदि अभी लाइन चले गई तो हम बैठे तो हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम बहुत अहम करते हैं कि हम देख सकते हैं, लेकिन लाइट जैसे ही बंद हो जाएगी तो हमारा देखना बंद हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखेगा। दूसरा साधन है हमारे पास त्वचा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। जब हम कोई भी वस्तु को हाथ लगाकर देखते हैं तो हमें स्पर्श का अनुभव होता है। तो यही वस्तु में स्पर्श का अनुभव होगा क्या? नहीं। जहाँ पे भी हम हाथ लगाकर देखेंगे तो हमें स्पर्श का अनुभव होगा। हथौड़ा, चिकना, ये तो प्रकार है, लेकिन जो हमारे जब हाथ लगाकर देखेंगे तो स्पर्श का ही अनुभव होगा। तीसरा साधन है हमारे पास कान। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। जब ये वस्तु को हम बजा कर देखते हैं तो हमें शब्द का अनुभूति होती है। हम कोई भी वस्तु को हम जब बजा कर देखेंगे तो हमें शब्द का ही अनुभव आएगा, क्योंकि बाहर कोई बाजा बज रहा है या कुछ हो रहा है तो हमारी आँख नहीं बोलेगी, ना हमारी त्वचा भी नहीं बोलेगी, सिर्फ जो कान है वो बोलेगा कि मुझे कुछ तो यानी कहीं आवाज़ आ रही है, वहाँ मुझे शब्द का अनुभूति हो रही है, ऐसे करके। तो हमारे पास तीसरा साधन कान है। ये आकाश तत्व से बना हुआ है। क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान जो है आकाश तत्व से बना हुआ है और इसका गुण है शब्द। चौथा साधन है हमारे पास जिह्वा। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रसभाव भरा हुआ। ये वस्तु को जब हम जीभ से लगाकर देखते हैं तो इसमें कुछ न कुछ स्वाद की अनुभूति होती है। ये जैसे कि मिश्री है, इसे चखेंगे तो यह मीठा लगेगा। हम और अपने जैसे त्वचा को चख कर देखेंगे तो इसमें कुछ न कुछ स्वाद की अनुभूति होगी। कोई भी वस्तु को हम उठाकर चख कर देखेंगे तो कुछ न कुछ स्वाद की अनुभूति होगी। क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान, क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जिह्वा जो जल तत्व से बना हुआ है, इसका गुण
कुछ गंध की अनुभूति होगी। सुगंध दुर्गंध यह तो प्रकार है, लेकिन कुछ न कुछ, क्योंकि सर्वांग योग में कहा है, कुछ न कुछ उसमें अनुभूति होंगी। श्री ज्ञानेंद्रिय नाक जो है अग्नि तत्व से बना हुआ है, इसका गुण है गंध। अब ये 5 तो हमने देख लिए, 5 इसमें। अब इसी वस्तु को हम अलग निकालना चाहेंगे तो यह नहीं निकले, क्योंकि इसी में शब्द देख लिए, इसी में रस देख लिए, इसी में गंध देख लिए। अब इसी वस्तु को हम अलग अलग निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। इसके बाद है हमारे पास मन। घी के साथ मिला देखो वस्तु में कुछ गुण सत्व है। जब ये वस्तु गुण सत्व, तो इस वस्तु को हम चूरा करके घी के साथ फेंट कर खाएंगे तो खाते समय अच्छा और परिणाम में भी अच्छा। इसी वस्तु जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्येक से दिखेगा वैसे स्थित विश्व में। जब ये वस्तु को हम जल में यानी पानी में जब ये वस्तु को घोलकर हम पिएंगे, पीते समय तो अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्मी है, अभी ठंडी है तो अभी तो नहीं पिएंगे, लेकिन गर्मी का जैसे मौसम आता है तो हम 1 गिलास के बजाय 2-3 गिलास पी लेते हैं, तो पीते समय अच्छा लगता है और परिणाम में बुरा। इसी को शास्त्रीय भाषा में रजोगुण कहा है। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जब ये वस्तु को हम चबाते हैं, खाते हैं इसको, तो ये कठोर है, तो ये खाते समय भी तकलीफ देगा हमारे मसूड़ों को, और पेट में जाने के बाद ये उष्णता पैदा करेगी, तो खाते समय भी बुरा परिणाम और बाद में भी परिणाम होगा। यानी शुरुआत से अंत तक के यह बुरा ही बुरा जो हमें लगा उसे तमोगुण कहा है। इसी वस्तु में हम कोई भी वस्तु, हर वस्तु में ये फूल जब लाए थे यानी तो एकदम खिला था, पेड़ में से लाए तोड़ के तो एकदम खिला हुआ था, यानी ये सतोगुण। अभी ये इसको लाए हुए कुछ समय हो गया है तो यह थोड़ा सा मुरझा गया, तो यह है रजोगुण। और ये वस्तु, ये फूल जो है ये छिन गया है तो ये तमोगुण में आ गया है। यानी हर वस्तु में 3 गुण समाया हुआ है। अब ये यहाँ पे इसी में अब इसी वस्तु को इसी में हम अब यहाँ भ्रम आ गया कि जड़ और चेतन। इस वस्तु को रखा हुआ है तो इसे हम जड़ मानते हैं, और इसी वस्तु को हम यदि प्रयोग में लाते हैं तो ये वस्तु रखा हुआ है तो जड़ है, और उपयोग में लाए तो चैतन्य। हर वस्तु जैसे कि ये किताब पुस्तक अभी रखी हुई है तो ये जड़ है, और इसी को हम पढ़ना शुरू कर दिए तो यह चैतन्य है। हर वस्तु में जड़ और चैतन्य है। यह अवस्था का नाम है। जैसे कि हम सोए रहते हैं तो जड़ है और उठ गए तो चैतन्य है। तो ये जड़ और सोए हुए अवस्था को जड़ कहते हैं और जगते हुए अवस्था को चैतन्य कहते हैं। अब इसके बाद है बुद्धि। अब बुद्धि अस्थि यानी है, दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। इसी को हमने ये वस्तु हम अस्थि भाति प्रिय। अस्थि यानी है, दिख रहा है वह प्रिय है यानी भा रहा है। तो ये वस्तु जो है वो प्रयोग करने के लिए प्रिय है। ये वस्तु, ये पुस्तक है वो पढ़ने के लिए प्रिय है। जैसे कि ये अभी ये मिश्री के रूप में है, अब इसी वस्तु को हम जल में मिला देंगे तो ये शरबत के रूप में है यानी, और इसी शरबत को जब हम मिट्टी में डाल दिए तो वो कीचड़ के रूप में है, और कीचड़ के बाद उसको यदि और कहीं ये कर दिए तो है यानी इसका नाश नहीं होता, कोई न कोई रूप में है। इसी को बुद्धि ने निश्चय किया कि अस्थि भाति प्रियत्व। अब यहाँ 2 भ्रम पैदा हो गए कि मैं दिखने वाला को मानता हूँ और एक बोलता है कि मैं नहीं दिखता उसे मानता हूँ, साकारवादी और निराकारवादी।
दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है, वो उसको सर्व है कहा। यानी यहाँ पे भी सदगुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति इसे यानी भ्रम को नहीं निकाल सकता है। दो लोगों का झगड़ा होते रहता है, एक बोलता है मैं दिखने वाला को मानता हूँ, एक बोलता है कि मैं नहीं दिखता उसे मानता हूँ। तो सदगुरु बोलते हैं कि तू दिखता है उसे मानता है, साकार को मानता है तू साकार को निकाल के ले जा, और निराकारवादी को बोलते हैं कि तू निराकार को मानता है तो निराकार को लेके जा। तो दोनों ही प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने प्रयास में विफल हो जाते हैं। तो सदगुरु बोलते हैं कि इसका नाम रख दो, इस पिंड में इसका नाम मिश्री रख दो, इस पिंड में इसका नाम पुस्तक रख दो। वैसे ये दिखने वाला ही विश्वरूप परमात्मा है। यहाँ पे दोनों ही लय हो जाता है, नाम यहाँ पे निश्चय हो जाता है। फिर यहाँ पे भक्ति श्री राम ने भी बोले हैं, पश्चात भी भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। यानी यहाँ पे भक्ति जो अनन्य है, अपने मति अनुसार भक्ति करना है, जितना भी शक्ति अपने शक्ति मति अनुसार भक्ति करनी, इतना बोल के मैं अपने